हाँ, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस का पार्ट जो 11th के लिए, बिकॉज अगर आप लिमिट्स और अगर एमओडी डिफरेंशिएशन और इसको देखो तो ये तो कंप्लीट चैप्टर है, 12th में आते हैं। ठीक है, तो अपन इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और उससे थोड़ा ऊपर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये फिजिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम ना है और उसका मैथ्स में इसका बेसिक्स आपको पूरा पता है। ठीक है, फिर अपन 12th में डिटेल्स इन टॉपिक्स को वापस डिटेल में करेंगे काफ़ी। जैसे कैलकुलस के एंटायर सिलेबस में फंक्शंस, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ या इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके अंदर मैक्सिमम, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, एरिया अंडर द कर्व, इस तरह से रोल्स थ्योरम, काफ़ी चीज़ें, डिफरेंशियल इक्वेशन एट लास्ट, ये पूरा कैलकुलस है फ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर अपन मैक्सिमम 2 सेशन, मैक्सिमम 3 सेशन में अपन ये चीज़ खत्म करेंगे, जिसमें आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका खत्म हो जाएगा और आप इसका यूज़ पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम 11th एनसीईआरटी वाला वो भी सेक्शन कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स एज एक्स वेरीज, जल्दी करेंगे इसको, एक्स वेरीज वाई वेरीज। ठीक है, y इज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, तो y और x में अगर ग्राफिकल रिलेशन देखें तो किस तरह से रिलेशन, ये x का ग्राफ है, x का x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो किस तरह से भी रिलेशन हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप क्या करते हैं, इसमें x इनपुट डालते हैं, आपको आउटपुट आता है। ठीक है, तो एक एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन भी एक टॉपिक होता है डिफरेंट, और एक फंक्शन का बेसिक भी एक टॉपिक होता है, बट यहाँ पे हम उन दोनों टॉपिक्स को स्किप करते हुए बेसिक ऑफ फंक्शंस देखते हैं कि y और x में एक रिलेशन है जहाँ पे x इनपुट है और x उसका इनपुट है और आपको आउटपुट में y मिल रहा है। तो एक आयुष, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या दिख रहे हैं, एक मशीन के जैसे x आपका इनपुट है और आपको y आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आप x की अलग अलग वैल्यूज डालोगे, आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ये चीजें भी आती है कि ये जैसे ये चीज, ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू, वर्टिकल लाइन टेस्ट वगैरह, तो ये सब अपन अभी नहीं देखेंगे। अभी अपन देखेंगे जनरल जो फंक्शन है उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में चाहिए तो अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको टाइम मिले तो वो वीडियो देखना, वो मेरे ही क्लास का वीडियो है, फंक्शन क्लास 1। ठीक है, तो वो आप पैरेलल में थोड़ा सा और डिटेल में फंक्शन का नॉलेज उससे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, फंक्शन क्लास 1, हाँ, उसको मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो आप देख लेना, थोड़ा सा जरूरी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के और अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो सपोज करो लिमिटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसे रहता है, एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसे रहता है, पॉइंट ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन होता है, ये दो इंटरसेप्ट काटता है, ये 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने देखा हो तो एम एक्स प्लस सी, तो ये कितना है, सी कितना है, 2 है, तो दो का इंटरसेप्ट काटता है ये, और ये यहाँ से पास होता है। y एक्सिस पे पॉइंट कितना रहेगा, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ठीक है,
ये कितना एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे y0 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है, y इज इक्वल टू x + 2 ये ग्राफ रहता है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे निकालें तो क्या वैल्यू आती है x इक्वल टू 3 पे? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आता है 5 आता है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू f ऑफ 3 फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 आता है, ठीक है। यहाँ तक आवाज आ रही है कि आप लोगों को नहीं आ रही? यस सर, आ रही ना बात, बोलते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे अपन x इक्वल टू 3 पे देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस पे देखते हैं, मतलब क्या है नेबरहुड ऑफ 3, NIGBHOUR नेबरहुड ऑफ 3 पे देखते हैं, एंड x इक्वल टू 3 माइनस पे भी देखते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है 3 प्लस और 3 माइनस, यहां से आप जा रहे हो लेफ्ट से जा रहे हो तो वो क्या रहेगा राइट से जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और कर दी अपन ने, क्या किया x + 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन x - 3 अपॉन x - 3, ठीक है। ये आपकी नया फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू y, नया फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब आप x इक्वल टू 3 पे क्या होता है, इस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क क्या आएगा, यहाँ पे ये ग्राफ चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो 3 पे जो है x इक्वल टू 3 पे अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में चलते हैं माइनस इन्फिनिटी से अपन चलते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 के ये लेफ्ट हैंड है और ये 3 के राइट हैंड है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है, अब x इक्वल टू 3 पे इस पे डाल के देखो, x इक्वल टू 3 डाल के देखो तो क्या हो जाता है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0, ठीक है। इसको 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कि वैल्यू यहाँ पे मतलब है कि वैल्यू एट x इक्वल टू 3 कैनॉट बी फाइंड, मतलब कैनॉट बी फाउंड, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि 3 पे क्या होगी इंडिटरमिनेट वैल्यू होगी, तो क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 3। जैसे आप स्कूल में जाते हो, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, बहुत बार लड़कियां बोलती है, कोई बोलती है औकात में लिमिट में रहो, लिमिट में रहो मतलब एक जगह से पास मत आओ, मतलब x इक्वल टू 3 पे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है x इक्वल टू 3 पे वैल्यू नहीं है, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू नहीं है, वो क्या लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 3, मतलब x के बिल्कुल 3 के पास में जा रहे हैं लेफ्ट से और राइट से, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आया आपको, मतलब जैसे 3 के पास में राइट से गएंगे तो क्या होगा 3.00001, लेफ्ट से आएंगे तो क्या होगा 2.99999, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक लेफ्ट से जाते हैं तो ये लेफ्ट से जाएंगे और ये जाएंगे राइट से जाएंगे, इसको लिखते कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3 या 3 प्लस ऑफ fx, ठीक है। किस पे fx पे लिमिट लगाई अपन ने, x टेंड्स टू मतलब टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब ये कहां से जा रहा है, ये राइट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोचिंग 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x प्लस कहता हूँ ये वाला ना x + 2, ठीक है। ये तो जब x 3 नहीं है तो इसको काट सकते हैं, तब इसको काट सकते हैं, तो वही सिमिलर हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू 5 आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू 5 आ जाएगी,
ठीक है, एट द सेम, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, मतलब लेफ्ट साइड से अपन जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से अपन जा रहे हैं 3 की तरफ, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा 3 माइनस x प्लस 2, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन x एट x इक्वल टू 3, फंक्शन 0/0 फॉर्म, फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो किसी फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप निकालते हो जो फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती है, इफ एट x इज इक्वल टू a, LHL इज इक्वल टू RHL, या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, देन कहते हैं लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। एट द सेम टाइम f of a should not be, should मतलब may or may not be, कंपल्सरी नहीं है, f of कंपल्सरी नहीं है कि f of a may or may not, may or may not be equal to RHL LHL। मतलब हो भी सकता है कि f of a जो है वो, जैसे इस केस में तो डिफाइन ही है ना, जैसे सिंपल सा केस है x प्लस 2, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे भी 5। इस केस में, सेकंड केस में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, लेकिन 3 पे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू नॉट एंड नॉट डिफाइंड, या 0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। समझे बात को? यस सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है, बोलते रहो, चलो ठीक है। तो ये लिमिट की ये डेफिनेशन थी। लिमिट का मतलब ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट में रहो, मतलब उसके पास टच करो, इधर से आओ, लेफ्ट से आओ, राइट से आओ, लेकिन उस पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचना आपको। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, that y is equal to fx be a function of x at x equal to a, fx takes in indeterminate form। ये indeterminate फॉर्म होती है, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक 0/0 होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो फेमस है, ये तीनों तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। वैल्यू आपको पुट करनी है तो आपको आ जाएगी, जैसे sin x by x एग्जांपल के लिए लिमिट लगाते हैं इसके ऊपर, जब x जा रहा है 0 के पास, ठीक है, तो sin 0 कितना होता है 0, और 0 ये x कितना होता है 0, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफिनिट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर, ये 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म है, अभी के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है। देन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट व्हिच इज वेरी नियर टू ए। लिमिट निकालने के लिए उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसके पास में निकालते हैं। If these values tend to a definite unique number, x tends to a, then the unique number so is often called limit of fx at x equal to a। We write limit x tends to a fx, इसको L बोल देते हैं लिमिट को, समझ आया आपको? लिमिटिंग वैल्यू, वही चीज जो मैंने बताई है वही सीन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर आप x इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर इधर से आप अप्रोच कर रहे हो तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 3 माइनस को ऑल्सो लिख सकते हैं 3 माइनस एच। यहाँ पे के जब लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पे आपके 3 माइनस एच लिख दिया ना, इसको रिप्लेस कर दिया 3 माइनस एच से, तो आप लिमिट लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 या h टेंस टू 0 प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने 3 माइनस एच लिख दिया है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो?
मतलब कन्वर्ट कर दिया मैंने, 3 माइनस लिखा था तो 3 Yes, माइनस sir. एक्स इक्वल टू 3 माइनस एच लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, when x टेंस टू 3 माइनस, तो h टेंस टू क्या, जब x 3 माइनस पे जाता है तो h टेंस टू 0 या 0 प्लस लिख सकते हो। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट करके भी अपन लिमिट निकालेंगे। कई बार क्या होगी कि लिमिट x टेंस टू ऐसे दिया होगा 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, x ऐसे दिया होगा लिमिट x टेंस टू 2, तो आप क्या करो x इक्वल टू 2 प्लस h रख दो। फिर क्या होगा आपका, या 2 माइनस भी बोला हुआ है तो 2 माइनस h रख दो। तो फिर उसके बाद क्या होगा, h टेंस टू आपको 0 के लिए ही इवेल्युएट करना होता है, जो कि सिंपल चीज होती है रिलेटिवली, ठीक है। समझे आप बात को? Yes, Yes, sir. sir. यस, समझ में आया? देखेंगे अभी एग्जांपल आएगा और देखेंगे। If the value of the function at if the value of a function at a point which is very near to left of a tend to a definite unique number, then the unique number so obtained is called left-hand limit of function at x equal to a. We write as f of a minus, इस तरह से f of a minus h at x equal to a पर निकाल रहे हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको 0 प्लस, जो ही मैंने बात बताई वही लिख सकते हो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस 0, a प्लस और h इक्वल टू 0, जो सी बात बताई। अभी एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कहलाती है अगर x इक्वल टू a f x पे लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आए और दोनों बराबर आए, ठीक है। और कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं लिमिट के, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे वैल्यू ऐसी हो गई और ऐसा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू ये क्या था, x इक्वल टू मान लो 2 था, कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सपोज करो ये लाइन है, कौन सी, x y इज इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। तो 2 प्लस पे वैल्यू कितनी है, वैल्यू एट f ऑफ 2 प्लस पे वैल्यू है 3, 2 माइनस पे वैल्यू भी है 3, लेकिन 2 पे वैल्यू है 4, ठीक है। समझे आप बात को? तो ग्राफ कैसे कर रहा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर, यहाँ पे एकदम ऊपर चढ़ गया उस पॉइंट पे और फिर वापस यहाँ से। तो 2 प्लस पे और 2 माइनस, 2 प्लस पे वैल्यू कितनी है 3 और 2 माइनस पे वैल्यू कितनी है 3, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर कैसे हो सकता है ऐसी चीजें, यहाँ तक आप आए और यहाँ पे वैल्यू ऐसी है, हाँ x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस पे सपोज करो ये वैल्यू है 3, ठीक है, 3 ये इसकी हाइट है। तो यहाँ इस केस में f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू, और ये 4 है सपोज करो, f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू है 4, 2 माइनस की वैल्यू कितनी है 3 और 2 पे वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 2 प्लस जो है ये क्या है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट इज 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, बिल्कुल छोटा छोटा, मतलब जस्ट पास में 2 के। और यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, नहीं है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं एल डी एन ई, या फिर कोई जरूरत नहीं, मतलब शॉर्ट के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, चला आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ से आपने कभी फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ चढ़ रहा है और उसके बाद में एकदम से क्या है कि भाई अभी यहाँ से, अभी हम यहाँ से यहाँ चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 3 या जो भी है पॉइंट, उस पे ये फंक्शन लेफ्ट में अलग बिहेव कर रहा है, राइट में अलग बिहेव कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग होती है। कई बार आपको ये पूछा जाएगा केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो ठीक है ना, निकल जाएगी ना। लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज करो ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 4 है, ठीक है, हाइट के फॉर्म में। तो 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, हाँ ठीक है 2 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालो, LHL जो है वो 2 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन बात करना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, 3 और 2 में क्या है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो वो 4, ठीक है। अगर पूछा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, निकाल दो। ये लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, ये जल्दी आ गया हम सीरीज, ओके। लिमिट निकालने के तरीके, एक सेकंड, ठीक
चलो ये आपका वो कंसेप्ट था, चलो कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसी एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए आपके लिए, ठीक है, इसमें डायग्राम एकदम अच्छे बने हुए हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन इस तरह से x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x इक्वल 2 पे वैल्यू डाली आपने, 2 पे वैल्यू डाली तो क्या होता है, 0 बाय 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पे खड्डा है, मतलब खड्डा नहीं है, 2 पे पता ही नहीं आपको क्या है, मतलब पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन 2 के पास में क्या हो रहा है, मतलब 2 के इधर क्या हो रहा है, 2 के उधर क्या हो रहा है, ये ऐसे दिखता है इधर मुड़ा हुआ, लेकिन 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में वैल्यू क्या है बताओ, 2 प्लस पे वैल्यू बताओ, 2 माइनस पे वैल्यू बताओ, f of 2 प्लस f of 2 माइनस क्या वैल्यू, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे तो इसको काट सकते हैं ना, x माइनस 2 सर 0 राइट। x प्लस 2 x माइनस 2, हाँ 0 करो, 2 प्लस पे म्यूट कर, ओके ओके 4 आएगा सर। हाँ 2 प्लस पे 4 आएगा और 2 माइनस पे भी 4 आएगा, 4, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू, अभी लिमिटिंग को ध्यान रखना, लिमिटिंग का मतलब क्या है, लिमिट में रहो, मतलब उसके पास में आओ, उसके ऊपर मत जाओ। 2 पे वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, 2 के बिल्कुल नेबर में बात कर रहा है, 2 के लेफ्ट साइड में बिल्कुल पास में और 2 के राइट साइड में पास में, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो कोई बोले लिमिट एट f ऑफ 2 कैन बी 4 और कैन नॉट बी 4, ठीक है, लेकिन लिमिट जब बात करेंगे तो ये तो लिमिट है 2 प्लस, ये आपकी लिमिट है, ठीक है। f ऑफ 2 कैन बी 4, अगर अपन ने मतलब ऐसे डिफाइन कर दिया f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 डिफाइन कर दिया, फिर तो क्या करते हैं अलग से अपन ये यहाँ पे जो मांग है उसको भर दिया और जो खाली जगह है उसको भर दिया, तो वो कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ेंगे, पर अभी इतना नहीं है, ठीक है। सर मुझे नहीं समझा है, मतलब क्या किया आपने? मतलब हम पता कर रहे थे कि 1 पॉइंट f ऑफ 1.9999999999 पे वैल्यू, तो ये जो x स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन x माइनस 2 है, इसमें से x माइनस 2 फैक्टराइज करके x माइनस 2 काट सकते हैं जब x इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है क्या, x इक्वल टू नहीं है 2, ठीक है, नहीं सर। तो फिर काट सकते हैं। तो आपने लिखा x प्लस 2 लिखा, ठीक है। अब ये x प्लस 2 में आपने x की वैल्यू डाली, तो ये क्या आएगी 3.9999999999999999 चलती रहेगी, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू, क्या ठीक है। f ऑफ x प्लस 2 में आपको x मतलब 1.9999999999 डालनी है वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4 के पास में आ जाएगी। यस सर, समझ गया। ठीक है, और वैसे ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप चाहे लेफ्ट से डालो कि राइट से डालो, ये ग्राफ ऐसा दिखता है, लेकिन लेफ्ट से डालो कि राइट से डालो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 2 माइनस से भी डालो, 2 प्लस से डालो, ये 2 माइनस से डाली थी, 2 प्लस से डालेंगे तो क्या होगा 2.000000000001, ठीक है। इस पे भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी लिमिटिंग वैल्यू, जब 2 के पास से जा रहे हैं। तो आप नेबरहुड में ऐसे तरह से चेक करते हो कि 2 के लेफ्ट में क्या आ रही, 2 के राइट में क्या आ रही, दैट इज कॉल्ड लिमिट वैल्यू, ठीक है। यस वही सर। आप वही लिमिट में रहो, मतलब बिल्कुल टच मत करो, लड़कियां बोलती हैं लिमिट में रहो, बस तो वही, ठीक है। fx इज इक्वल टू 1 जब x 0 से छोटा है और 2 जब x 0 से बड़ा है। तो यहाँ से अपन ने जर्नी चालू की, जब 0 से छोटा है तो 1, और यहाँ पे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बताओ, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 1 ना, ये 1 दी हुई है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है फंक्शन की, 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, x यस सर। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से यहाँ से अपन ने जर्नी चालू की, यहाँ पे 0 पे आने से पहले लेफ्ट में दिखा इस साइड तो अलग आता है, राइट में दिखा तो इस साइड अलग आता है, ठीक है। तो LHL कितना 1, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कितना है, LHL को 0 माइनस भी कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू 2। यस आया समझ में, यस सर आया समझ में। बिल्कुल है, ठीक है। तो और x इक्वल टू 2, 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, तो है, हमने थोड़ी बोला कि ये 0 जरूरी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी रख दो भले वैल्यू तो भी चलेगा, तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, समझे आप बात को। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, समझे? चलो कंसिडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं अपन, ये तो बहुत सिंपल है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट, मतलब तो जो फंक्शन में कोई खड्डा ही नहीं है तो फिर वैल्यू जो फंक्शन की एक्स इक्वल टू 1 पे रहेगी वही एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस रहेगी। तो ये आपका आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल रहेगा, तो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ये वाला जो फंक्शन है इसमें x टेंस टू 0 पे वैल्यू बताना, LHL RHL अलग रहेगा, एक रहेगा, और ये दूसरा फंक्शन है 1/x, हाँ ये वाला फंक्शन, दोनों को कंपेयर करो, एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1/x², दूसरा फंक्शन है f of इज इक्वल टू 1/x। तो अब इसमें क्या फर्क आता है बताओ मेरे को, ग्राफ से भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्या आप ठीक कंफर्ट fx, तो सबसे पहले आपने 1/x² का निकाला और बाद में तो 1/x² का क्या होगा 0 माइनस पे, और बाद में वर्सेस आपने निकाला लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, नहीं fx लिखना था तो यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टू 0 माइनस 1/x का निकाला आपने, दोनों में फर्क क्या है बताओ? वन बाय एक्स स्क्वायर और 1/x। Sir, can you repeat once again? When x tends to 0 minus, what is the difference between 1/x and 1/x²? बताओ यश, क्या फर्क है आयुष? Sir, 1/x. यश नहीं Sir. तुम नहीं नो नहीं बताना है, तुमको नहीं बताना है, बाकी लोगों को बताना है। यहाँ पे आप क्या करो, जिस आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो? सर हाँ बोलो ना। 1/x² के दो वैल्यूज आएंगे, एक y एक्सिस के लेफ्ट साइड को और y एक्सिस के राइट साइड को, पर 1/x के केवल y एक्सिस के राइट साइड को वैल्यू आएगी। चलो ये बात करते हैं इस पे। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है आपने देखा होगा, इनफाइनाइट होती है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, ये तो देखा है ना आपने। यस सर। तो और 1/0 माइनस जो होता है ना वो माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 1/0 माइनस होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू ले लिया आपने, 0 माइनस में क्या वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर माइनस इनफाइनाइट होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1/x² है ना, आपने क्या किया इसमें 1/0 माइनस h डाला आपने, अब बोला h टेंस टू 0, और यहाँ पे भी डाला आपने 0 माइनस h, और यहाँ पे आपने लगाया लिमिट, अब क्या किए चेंज कर दिए h टेंस टू 0, मैंने वो रिप्लेस कर दिया आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से अपन यहाँ आ गए, तो पहले वाले में हो गया 0 माइनस h, दूसरे वाले में हो गया 0 माइनस h, दोनों में हो गया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया 1/h², क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये हो गया -1/h, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अब बोला कि लिमिट लगाओ h टेंस टू 0 लगाओ, तो पहले वाले में लगाई h टेंस टू 0 तो ठीक है 1/0 का स्क्वायर, दूसरे वाले में लगाई, सॉरी ये तो प्लस था ना, प्लस था, ये तो कुछ है ही नहीं, पहले वाले में लगाई लिमिट h टेंस टू 0, तो अब तो 0 प्लस कर दिया अपन ने, 0 माइनस h रख दिया ना मैंने, तो इसलिए 0 बाहर निकल के आ गया और आपका 0 प्लस माइनस का काम खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -1/0। तो ये वाला तो जाता है इनफाइनाइट को और ये वाला जाता है माइनस इनफाइनाइट को। क्योंकि ये 1/0 इज इनफाइनाइट ना, और ये 1/0 इज इनफाइनाइट, तो ये आगे माइनस इनफाइनाइट लगा हुआ है। इसको आप ग्राफ के फॉर्म में देखो, चलो अब समझते हैं ग्राफ के फॉर्म में, तो कंफ्यूजन हो 1/x²। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1/x² का, कितना कैसे रहेगा, x की जगह -x, x की जगह आपने -x रखा, तो ये सिमेट्रिक है, x की जगह -x रखो आप, सेम रहता ना रिजल्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया आपने ऐसा, तो अब यहाँ पे भी आएगा ग्राफ कैसा, ऐसा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1/x² का ग्राफ ऐसा रहेगा,
वैल्यूज डाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह -x डाल के देखो, लेफ्ट राइट में क्या आता है ग्राफ, ऐसा आएगा। यस सर। यश, यस सर। ठीक है। और अगर आप 1/x का देखोगे, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। अब x इक्वल टू 0 पे पढ़ाई करते हैं, क्या कहानी हुई थी। यहाँ पे अपन ने x इक्वल टू 0 पे आ रहे हैं इधर से लेफ्ट से, तो कितना ऊपर, आकाश की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और 0 प्लस 0 माइनस पे भी आकाश की तरफ, 0 प्लस पे भी आकाश की तरफ। तो यहाँ पे हम जाए तो 0 माइनस पे पाताल की तरफ और 0 प्लस पे आकाश की तरफ। क्या आप कंफर्टेबल है? यस सर। हाँ रिशु, आपको आता है ये, तो आप तो बोल ही दोगे आंसर, तो बेसिकली वैसे है ना। तो फॉर यू इट्स Yes, sir. रिवीजन, इफ यू विल से आंसर, गिव द आंसर, देन बाकी क्या सीखेंगे, इसलिए मैंने कहा लेट्स स्टॉप। नहीं आता तो फिर मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपको, क्या हो रहा है? 0 प्लस 0 माइनस, यस सर। ये 0 माइनस वाला और ये 0 प्लस वाला, ये 0 माइनस वाला, ये 0 प्लस वाला। तो यश बताओ 0 माइनस की वैल्यू कितनी है ऊपर वाले फंक्शन की? f of x इक्वल टू x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 माइनस पे? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। जब आपकी कंफ्यूजन है तो 0 माइनस h, या फिर आपको जैसे बताया गया लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालो, तो आप क्या करो, x इक्वल टू 2 प्लस h रखो, फिर बात करेंगे आगे, वो देखेंगे। We want to find limit x tends to 0, जब 0 के पास में, where इस तरह से डिफाइन, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू डिफाइन है 0, 2 प्लस पे वैल्यू नेचर है इस तरह से x प्लस 2, और 2 माइनस पे नेचर है x माइनस 2, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी बताओ? किस तरह से फंक्शन बिहेव करेगा, फंक्शन का नेचर, मतलब किस तरह, कौन सी मशीन है 0 माइनस पे, मशीन कैसी है? x प्लस 2 है x माइनस 2? 0 माइनस पे 0 माइनस का मतलब ये 0 से माइनस की मशीन कैसी है, x प्लस 2 है x माइनस 2? x माइनस 2। x माइनस 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, या अब आप इसमें डाल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू, तो -2 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब अपने राइट हैंड लिमिट निकालते जाते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं कहाँ पे, 0 से राइट साइड में, 0 के राइट साइड में। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। 0 से राइट साइड में फंक्शन किस तरह से, फंक्शन का नेचर क्या है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ अब आप 0 डाल दो, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -2, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 2। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। और आप ये बताओ, कहीं भी वैल्यू जब इनफाइनाइट आ जाती है ना, एक चीज और नोट इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, क्योंकि क्या है, इनफाइनाइट का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर आप सोचो इनफाइनाइट पे आपने सोच लिया एक बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर सोचा, क्योंकि फाइनाइट लिमिट के लिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। लिमिट का मतलब क्या है कि फाइनाइट वैल्यू, मतलब 10 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ रुपए ले लिया, तो एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उससे आगे एक नंबर रहता है। तो इसलिए इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि फाइनाइट फॉर्म में दिखा नहीं सकते। तो कई बार इनफाइनाइट यूज करेंगे, कई बार क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या एलडीएनई, ठीक है। एलडीएनई तो शॉर्ट फॉर्म है, आप यूज करते हो आपकी कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। मतलब आपको बोला इनफाइनाइट पे जाना है, या वैल्यू, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, मतलब आंसर, लिमिट का आंसर आ गया, इनफाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो,
क्योंकि इनफाइनाइट कोई ऐसा थोड़ी है जिसको अपन बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 करोड़ रुपए है तो भी उसको बॉक्स में डाल सकते हो आप, क्योंकि वो फाइनाइट है कि दूसरे आदमी के पास 50, ठीक है। और लेकिन इनफाइनाइट का मतलब है कि आपने सोचा 50,000 करोड़, इनफाइनाइट का मतलब 50,000 करोड़ रुपए है, तो किसी ने कहा 50,000 करोड़ रुपया प्लस 1 रुपया मैं डाल दिया, तो वो भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझा आप बात को? यस सर। चले, बेसिक कुछ लिमिट्स निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे बोला लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर इस फंक्शन में कोई तकलीफ हिच नहीं है, मतलब तकलीफ नहीं है, भाई चेक करो 1 डालने पे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, 1 डालने पे चेक करो कुछ ऐसा फॉर्म तो नहीं आ रहा है 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस एंड सो ऑन। तो आपने डाला 1, बोला क्या है नॉर्मल सा लिमिट निकल रहा है, जैसे 1 के प्लस में भी जो लिमिट है इज इक्वल टू 1 माइनस पे, और वो 1 पे भी वही है, ठीक है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है पहले वाले एक्सप्रेशन में? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, यस सर। ठीक है। तो 1 पे डाला आपने, 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस 1 का वैल्यू 2 हो गया, 2 अपॉन जो भी 101 आ गया, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब x इक्वल टू 2 देखते हैं, यहाँ पे 2 डाला उसके अंदर, 2 डालो तो बोलता 2 क्यूब 8 माइनस 2 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो ये क्या आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म का आ गया, राइट, ठीक है। ये चेक किया आपने, x इक्वल टू 2 डालने पे 0 बाय 0 आ गया। यस यस सर। डालने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे x माइनस 2 एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, अच्छा क्या बचेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको अभी मान लो सपोज करो x माइनस 2 बचा और नीचे कुछ बचा x प्लस a बचा, और नीचे x माइनस 2 बचा और यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 काट दिया आपने। अब इस या फिर यहाँ पे इस क्वालिटी का आएगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, क्वालिटी का आएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए लिख देता हूँ टेम्परेरी विदाउट, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। x इक्वल 2 पे अपने वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस टू फैक्टर निकाल कैंसिल कर दिया। अब पुट कर दो x इक्वल टू 2 वैल्यू इसके अंदर, तो आ जाएगी लिमिट, ठीक है, समझे आप बात को? जैसे मैं आपको वापस छोटा सा एग्जांपल वापस बताऊं, अभी आपने बताया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बताया था, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन तकलीफ क्या किया अपन ने, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा बना रहा हूं मैं क्वेश्चन, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर वाले को सजा के लिख दिया ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 करके सजा के लिख दिया। और अब बोला अब लिमिट निकालो x इक्वल टू 3 पर, तो ये कहता है कि यार x इक्वल टू 3 पर x प्लस 2 के तो ऐसे ही था, बिहेवियर ऑलमोस्ट ऐसे रहेगा, 3 पे बस खड्डा पड़ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? तो अपन क्या किए, उल्टा फिर लिमिट निकाल सकते हैं, इसकी इसकी पूछा इसकी लिमिट निकालो, तो आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो ऐसे रिवर्स में, x माइनस 3 काटो, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे नहीं निकालनी है, फिर x इक्वल टू रख दो, 3 रख दो तो 5 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, मतलब इस तरह से फिर एक्सप्रेशन आपको दिए होते हैं, ठीक है। और अगर सीधा सा उसने पूछा है कि लिमिट निकालो x प्लस 2 की लिमिट निकालो एट x इक्वल टू 3, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो न तो लेफ्ट में प्रॉब्लम है, ना राइट में प्रॉब्लम है, ना पॉइंट पे प्रॉब्लम है, समझे आप बात को? समझे बात को? क्वेश्चन x यस इक्वल टू 2 पर, यस समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये भी अपन इसी तरह से देख लेंगे, ये भी यहाँ पे अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर फैक्टराइज करना होगा, वो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिहेवियर चेक करो, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, नीचे वाला क्या है 0, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 बाय, ये वाला देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस 3 प्लस 2 0, 1 बाय 0 इज minus 1 by 0 is infinite and 1 by 0 is infinite, तो infinite minus infinite, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं, ये क्वेश्चन था 1 प्लस एच भी डाल सकते हैं लिमिट निकालने के लिए, बट वो मैं अभी बताऊंगी अभी।
हाँ मतलब ये देखा कि आपने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है 1 पे वैल्यू के लिए, x टेंड्स टू 1 डालने पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है। तो कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x। तो आप क्या करते हो, कर सकते हैं सिंपल, आपको दिया था लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, तो आपने क्या किया 1 प्लस एच रख दिया। मैं आपको एक सिंपल पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, सो व्हेन x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू क्या बताओ, जब x 1 के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा। दो तरीके से सॉल्व करने, काफी सारे तरीके, x जब 1 के पास में जाएगा तो h किसके पास में जाएगा, h इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 लिख दूंगा, h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं क्या, x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, जब x 1 के पास में जाएगा तो h 0 के पास में जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 2, यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h रख दिया, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ठीक है, 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस h, और लिमिट चेंज होगी, लिमिट की लिमिटिंग जो h की वैल्यू चेंज x किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो वैल्यू चेंज होगी, दैट इज h टेंड्स टू 0 पे निकाल रहे हैं, ये अपन ने एक्सप्रेशन यहाँ पे लाया, ठीक है। ये समझ में आया क्या किया मैंने, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व आपने करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं डालता, वापस आता हूँ इस पे, तो आपने ये चीज ऑपरेशन करना है अपने को, फिर या इसको एलसीएम लेंगे वगैरह और उस तरह से अपन काट काट के सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली h इक्वल टू 0 डालेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन भी एक चीज है जो आती है इसके अंदर, वो भी यूज होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन का बताया था आपको, जो इम्पोर्टेंट यूज होता है। दैट इज, अगर आपको 1 प्लस एक्स पावर n का क्या एक्सपेंशन होता है बताओ, किसी को याद है तो, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर अप टू cn x पावर n, या फिर 1 प्लस, ये आपको पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नो सर। नहीं पढ़ा है, अच्छा बाइनोमियल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स पावर n आपने, अगर आपने बेसिक क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है, वो अपन बाइनोमियल में डिटेल में पढ़ेंगे, a प्लस एक्स पावर n से शुरुआत होती है, और उसके भी एग्जांपल आपको देखने हैं तो ऐसे देख लो ना आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है यस सर। बताओ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है, ऐसे ही आप चलोगे ना आगे कहानी, a प्लस बी पावर 4 क्या होता है, उसमें कितने टर्म्स आएंगे, 5 टर्म्स आएंगे, a प्लस बी होल क्यूब में कितने टर्म्स आते हैं, 4 टर्म आते हैं, a प्लस बी पावर 4 में कितने आते हैं, 5 टर्म आते हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है, अभी अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम पूरा, ठीक है, a प्लस एक्स पावर n की शुरुआत होती है, और फिर a प्लस एक्स पावर n में अपन जब a की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो आपको 1 प्लस एक्स पावर n आ जाता है। 1 प्लस एक्स पावर में ये n c0 है, मैंने c0 c1 शॉर्टकट में लिखे जाते हैं जब उसकी टोपी n ही लगी होती है, तो ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो, ठीक है। आपको पता चला, समझ में आया, ये नहीं आया तो पूछो ना, कितना डिटेल में देखेंगे तो। चलो आप काम करो, a की वैल्यू 1 डालो, b की वैल्यू x डालो, क्या वैल्यू आती है बताओ, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। क्या आप लोग कंफर्टेबल है,
यस सर। यस सर। आगे ठीक है, 1+3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे x के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है। अब यहाँ पर आप पास्कल ट्रायंगल वगैरह चीजें भी है कि ये कोफिशिएंट कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट वो ऑल दीज पार्ट्स ऑफ बाइनोमियल, ठीक है पार्ट। तो अभी अपन ये देख रहे हैं कि 1+x पावर n जो होता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। वन प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है नोट करना, व्हेन x इज वेरी स्मॉल या वेरी 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 या x टेंड्स टू 0, ठीक है। तब आप मुझे बताओ जब x टेंड्स टू 0 है और सपोज करो ये एक्सप्रेशन इस तरह से 1 प्लस एक्स की पावर 10 एग्जांपल, ठीक है, और x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x है 0.0001 एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताओ। तो आप ये नोटिस करो कि जब x की वैल्यू आप इसमें डालोगे इसमें डालोगे इसमें डालोगे इसमें डालोगे तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 10 की पावर कितने जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो है, तो इसके स्क्वायर में कितने जीरो मिल जाएंगे, ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा यस सर। और ये नंबर सुपर छोटा हो जाएगा और इसके आगे वाले अल्ट्रा छोटे हो जाएंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस यस सर। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स का ये तो अपन ने आयुष शायद यश उस क्लास में भी किया था एक बार, कुछ शायद चीजें कुछ अपन ने सीरीज 9 में शायद किया था शायद 2 साल पहले, थोड़ा सा मुझे याद है, ठीक है, जस्ट में रिकलेक्ट हुआ थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन तब देखोगे तो उस केस में व्हेन x इज वेरी स्मॉल या x टेंड्स टू 0, ठीक है, देन हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, नेग्लेक्ट मतलब सही तरीका नहीं है, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स पावर 10, तो 1 प्लस एक्स पावर n जो होगा वो नियरली इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स के। और कभी कभी है ना, मतलब बहुत कभी कभी ऐसा भी होगा कि 1 प्लस आपको एक टर्म आगे भी लेना पड़ेगा, n इंटू n माइनस वन पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस, ऐसे सारे फॉर्मूले सारे हैं जहाँ पे मैं शेयर करूंगा उसमें, बट यस थोड़ा सा लैंग्वेज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, ठीक है। लैंग्वेज का जो क्लास का इलस्ट्रेशन होता है वो थोड़ा सा रहता तो अच्छा रहता, बट दैट हैपन टुडे। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, जब x ये जो आगे वाली टर्म्स है इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, समझ में है आपको, जब x टेंड्स टू 0 है या x टेंड्स टू मॉड ऑफ x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। x बहुत छोटा है तो इसको n इंटू n माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब, इसको यहाँ पे इसको और इसको आप क्या जीरो के मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपेयर टू nx, अगर nx की वैल्यू ज्यादा है। और कई बार क्या आपको 3 टर्म देनी पड़ेगी एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि जिस किसी और चीज से माइनस कर रहे होंगे आप, सपोज करो ये एक नंबर है और इसको माइनस कर रहे होंगे दूसरे नंबर से, तो जहाँ पे 1 प्लस एन एक्स भी जैसे ही कुछ सामान और रहेगा और यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा, ये सपोज करो ये 1000 है और ये दूसरा ये 1000.1111 है, तो थोड़ा डिफरेंस अगर ये तो ये, और यहाँ पे 1000 के अंदर टुकड़े कैसे हैं 999 प्लस 1 और यहाँ पे भी है 999 प्लस 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इस केस में अगर 1 प्लस एन एक्स ही लिया ना आपने तो क्या होगा, ये 999 और 999 अपने आप को साफ कर देगा, पूरा साफ हो जाएगा। उस केस में कभी कभी आपको एक टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है, जब x टेंड्स टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और चलो ठीक है, ये तो होगी लिमिटिंग
लिमिट्स की बात होगी, बेसिक लिमिट्स की। अभी क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन पे जाते हैं, वापस लिमिट पे आते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके लिए बेसिक लिमिट्स की इंफॉर्मेशन अपने को रिक्वायर्ड थी। नाउ वी लुक एट डिफरेंशिएशन पार्ट, क्या चीज है ये, डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, एक सेकंड, एक बार अपन जो स्लाइड्स थी उनको भी देख लेते हैं। ये अपन ने देखा, ये अपन देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स की वगैरह वैल्यू निकालना, ये भी देखेंगे। और सीरीज, ये सीरीज के लिए कोई भी सीरीज निकालते ना, सीरीज पे अभी आ जाएगा, जैसे e पावर x की एक सीरीज होती है, log x log 1 प्लस x की एक सीरीज होती है, a पावर x की एक सीरीज होती है। अभी अपन ने क्या देखा था, 1 प्लस x पावर n की भी सीरीज होती है, जो अपन ने बाइनोमियल से देखी। ठीक है, इस तरह से आप, एक फॉर्मूला है टेलर मैक्लॉरिन सीरीज का, तो ये टेलर सीरीज से डिफाइन होता है। ठीक है, तो टेलर सीरीज भी याद अभी रखने की जरूरत नहीं है, मैक्लॉरिन सीरीज का ये फॉर्मूला याद रख के आप कोई भी सीरीज निकाल सकते हो। तो नॉर्मली तो आपको सीरीज भी याद रखनी है कि e पावर x की सीरीज क्या होती है, ठीक है, log 1 प्लस x की सीरीज क्या होती है, a पावर x की सीरीज क्या होती है, sin x की सीरीज क्या होती है, tan x की सीरीज क्या होती है, cos x की सीरीज क्या होती है। ये सारी सीरीज का यूज अपन करेंगे काफी। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसको आप इसको कर दो f ऑफ x या y इज इक्वल टू y0 y of 0 प्लस y1 मैं एक मिनट समझाता हूं आपको, x y1 y0 प्लस x y1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू y2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3y3 और y3 और उसके बाद में y1 और उसके बाद में एट 0 0 0। मतलब क्या, एक फंक्शन है, इसको या इसको देखो एक ही बात है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फिर उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, y1 निकालो या y डैश बोल दो, इसको y डबल डैश बोल दो, इस तरह से बोल सकते हो इसको। ये तो रहेगा y0 प्लस x y डैश प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y डबल डैश प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, मेरे लिखने के अलग अलग स्टाइल है, जो कंफर्ट आपको याद हो जाए के हिसाब से। इससे आप क्या कर सकते हो, इन सारी सीरीज निकाल सकते हो, e पावर x sin x tan x cos x सबकी सीरीज निकाल सकते हो। समझ में आया आपको? चल इसके लिए डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन की बातें अपन करते हैं, फिर वापस आएंगे सीरीज पे। बेसिक डिफरेंशिएशन देखते हैं अभी। हाँ, अच्छा आप मेरे को बताओ, ये यहाँ तक जो फ्लो है समझ में आया क्या आपको? क्या किया अपन ने अभी? थोड़ा सा लाइट चली गई, तो मैं एक बार आपसे रिव्यू लूंगा आपसे। यश आयुष बताओ। यस सर। आपकी आवाज कम है क्या? आवाज शायद नेटवर्क थोड़ा आपका यहाँ वीक है क्या? मेरे यहाँ वीक है, किसके यहाँ वीक है? आवाज आ रही है बराबर यश आपको? आ रही है आपको? ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन देखते हैं अभी क्या होता है। डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ लिमिट देखा अपन ने, लिमिटिंग मतलब बस इतना देखा कि लिमिट का मतलब होता है कि उस पॉइंट की वैल्यू नहीं, लेफ्ट से आने का, राइट से आने का और फंक्शन की वैल्यू निकालनी। अब अपन देखते हैं, फिर वापस जाएंगे लिमिट पे अपन सेकंड राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे क्या होता है, x में चेंज होता है, x में चेंज किया अपन ने, क्या चेंज को बोलते हैं x प्लस डेल्टा x। तो जब x में चेंज होगा तो y में भी कुछ चेंज होगा, तो y में जो चेंज होगा उसको बोला y प्लस डेल्टा y। तो y में चेंज हुआ y प्लस डेल्टा y, x में चेंज हुआ तो x प्लस डेल्टा x। When there is a change in x, there is change in x, तो x की जगह पे जो नया वैल्यू क्या आ गया, x प्लस डेल्टा x, तो y की जगह पे क्या आ गया, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो, ये x1 है आपका, ये x2 है, तो x1 पे जो वैल्यू है वो है
fx1 x2 पे जो वैल्यू है वो है fx2 और यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप से बन गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू कितनी है बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ चलो इसको इस तरह से पहले देखते हैं फिर इस तरह से देखेंगे। y इज इक्वल टू fx है, y x में थोड़ा चेंज किया मतलब x को थोड़ा सा आगे ले गए तो रिलेवेंटली y भी चेंज होगा। ये तो बोलते हैं ना y इज इक्वल फंक्शन x की डेफिनेशन, y इज इक्वल टू fx की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे आपने क्या किया 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या 2 माइनस 1 करो आप, 2 माइनस 1 करने से क्या मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में बताओ, डेल्टा y, ठीक है। 2 माइनस 1 किया आपने, लेफ्ट साइड से इसको घटाया आपने, डेल्टा y इज इक्वल टू मिलेगा आपको f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है। अब क्या डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x minus fx upon delta x. This is same is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. दिख रहा है आपको, ये सेम ही है। x प्लस डेल्टा x कितना होगा, x2 हो जाएगा। fx ओरिजिनल वैल्यू कितनी रहेगी, x1 रहेगी अपॉन x2 माइनस x1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है ये ग्राफ के हिसाब से, यही चीज है ये, मतलब चेंज इन y, ये वैल्यू पहले वैल्यू यहाँ थी, यहाँ से यहाँ चलेगी, fx1 से वैल्यू fx2 चलेगी और x1 से वैल्यू x2 पे चलेगी। सर ये एंड वाला पार्ट नहीं समझा। यहाँ से यहाँ कैसे आइए, हाँ हाँ हाँ, तो ये x का मतलब है x1 और डेल्टा x कितना है x1 प्लस डेल्टा x, ठीक है, x1 प्लस x2 माइनस x1, बड़ा x की वैल्यू कितनी बड़ी, इतनी बड़ी ना x2 माइनस x1, तो दैट विल बिकम x2। पहले x1 थी वैल्यू, पहले यहाँ पे आप ग्राफ में देखो तो पहले वैल्यू x1 थी, बाद में कितनी बढ़ी, x2 माइनस x1 बढ़ गई, तो न्यू वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, न्यू वैल्यू x1 विल बिकम x1 प्लस डेल्टा x, चेंज इन x कितना है, x2 माइनस x1, दैट इज x2, नया x कितना है, x2। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहाँ पे आप ये नोट कर लो, पढ़ लो क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। फिजिक्स में आप यहाँ देखोगे तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a t स्क्वायर वगैरह इस तरह से रिलेशन है, तो ये fx थी, ये x मतलब ये x, तो इसकी जगह पे x की जगह आप p कर दो ना, या कुछ भी कर दो, d कर दो, तो आपको x का फीलिंग नहीं आएगा। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मतलब ये y इज इक्वल टू ax स्क्वायर ही है, ठीक है, x इक्वल टू at स्क्वायर वगैरह लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये देखते हैं इसको आगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x is equal to f of x plus delta x minus fx upon delta x, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, व्हेन नहीं अब बोलते हैं व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, चेंज इन x इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिमिट, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, मैं लिमिट लेते हूँ, तो लिमिट कैसे लगाते हैं अपन, वैसे ही बोलते हैं लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब जो चेंज है, मतलब अगर आप देख लो कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे है 2, x पे एक इस पॉइंट पे है,
तो बिल्कुल ये पहले अपन ने क्या किया, इतना बड़ा ग्राफ लिया था, फिर ये जो समान है ना, जो डिफरेंस है x2 x1 और x2, इसको बहुत पतला 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 करते जाते हैं, पतला 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 करके जाते हैं, मतलब उस पॉइंट पे ले जाते हैं, पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, टेंस टू जीरो। मतलब क्या है टेंस टू जीरो का मतलब, जीरो के बिल्कुल जीरो जैसा हो गया, लिमिट में रहने लगी, ठीक है। लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अरे यार मैं इन्वर्टर का देखता हूँ यार, ये क्या हो गया, इन्वर्टर है जबकि, तो इन्वर्टर पे पहले स्विच ऑफ नहीं होता था, एक अगर झटका मारेगा ऐसे तो हो जाएगा काम फिर, ठीक है। लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं dy by dx, rate of change of x, rate of change of x, rate of change of y with respect to x, with respect to x, या differentiation of y, differentiation of y with respect to x, ठीक है। differentiation of y with respect to x, that is defined as, ये तो अपन आज तक डेल्टा y बाय डेल्टा x की बातें ना अपन नॉर्मल लैंग्वेज में 10 तक करते थे, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो क्या करते थे अपन, डिस्टेंस ओवर, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम ना, तो जैसे अपन क्या करते थे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होती थी ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर, है ना। हाँ सर। तो ये जो गैप है, ये एवरेज वेलोसिटी का जो स्पेशल केस है, जब ये t2 माइनस t1 को बहुत छोटा करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्योंकि जो गैप है वो बहुत छोटा कर दिया आपने, उसी एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट से अपन चले इंस्टेंटेनियस पे, तो dy by dx इज रेट ऑफ, या फिर आप उसको बोलते हैं d by dx ऑफ y, या फिर इसको बोलते हैं f डैश भी बोलते हैं, f डैश ऑफ x, सब लैंग्वेज एक ही, f डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, कई बार इसको y1 भी बोलूंगा मैं, y1 का मतलब पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरी बार वापस निकालेंगे तो उसको f डबल डैश बोलेंगे या y2 बोलेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आ गया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पे जो राइट में लिखा हुआ है, तो बस अभी अपन फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिसको यूज करेंगे और फिर इससे अपन डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to limit, वापस लगाई आपने, डेल्टा x टेंड्स टू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता ना, ये जो एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका मतलब गुना नहीं है, इसका मतलब बताया गया इस पे लिमिट लगाई गई है, ठीक है, तो उतना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता होगा। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, तो अपन क्या करेंगे, ये निकालने की कोशिश करेंगे, तो इससे अपनी क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन निकलेगा, ठीक है। और ये होता क्या है, जैसे वापस ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप देखो तो ये आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे x है आपका और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है आपका, तो ये आपका डेल्टा x है जिससे बड़ा, ये वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, y थी, एफ एक्स थी, और यहाँ पे क्या थी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x थी। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है इसको क्या कर रहे हैं, पतली 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 करते जा रहे हैं, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं। तो चलो अपन पहला एक्सप्रेशन निकालते हैं, पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। चलो पहला क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले सिंपल ही देखेगा, y इज इक्वल टू एक्स देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। चलो बहुत ही सिंपल, डेल्टा यहाँ पे x की जगह पे क्या करेंगे, x प्लस, पहले एक दो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा बता देता हूँ मैं, तो x जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, तो अपन क्या करेंगे, y में जो चेंज है y प्लस डेल्टा y, x में जो चेंज है वो x प्लस डेल्टा x, दूसरे से माइनस किया तो डेल्टा y
अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। चलो इसको देखते हैं, ये आ गया ना समझ में। तो ये तो पूरा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है राइट साइड में। थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर पर, यहाँ पे जब एक्स में चेंज हो रहा है तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो बताओ क्या राइट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स आएगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, क्या स्क्वायर आएगा, इशू मत बताना। राइट साइड में क्या आएगा, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, व्हेन चेंज हो रहा है x में, तो क्या आएगा यश बताओ। x plus delta x the whole square. बिल्कुल x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, गलती से मत करना कि x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स। अभी आपने दोनों माइनस कर दिया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को डेल्टा एक्स से। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाहर ले, नहीं बाहर नहीं लिया, ऐसे कर दिया, एक्स ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, एक डेल्टा एक्स कॉमन आके कट गया, डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन, डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन, बचा आपका 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कितना आ गया आपका, 2x प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब आप लिमिट डाल दो, लिमिट बोथ साइड ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तब ये वैल्यू, अगर डेल्टा एक्स नॉट टेंड्स टू 0, जैसे डेल्टा एक्स बहुत बड़ा है तब तो ये वैल्यू नहीं आएगी ना, तब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अगर है तो इसको लिख सकते हैं 2x के बराबर। तो बोलते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये तो बोला जाता है। लेकिन अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नहीं है, सपोज डेल्टा एक्स 10 है, तो थोड़ी हो सकता है ये चीज, तो होगी क्या ये चीज, तो फिर 10 आ जाएगा, 2x प्लस 10 आ जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इसको 0 कब रख सकते हैं, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रहेगा, तब आता है dy बाय dx इज 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया। डन, समझ आया आपको। कहां पे नहीं आया समझ में तो पूछो। एक्स क्यूब देखते हैं अभी, फिर दूसरा देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, एक दो बार मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन की जगह पे इस तरह से लिखा के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको मतलब बेसिक स्टेप में भी कंफ्यूजन हो। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और आपका a प्लस बी माइनस एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक्स क्यूब साफ हो गया आपका। तो आपके पास डेल्टा एक्स भी काटेंगे तो क्या बचेगा, एक डेल्टा एक्स कट जाएगा आपका, ये डेल्टा एक्स और ऊपर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये तो पूरा साफ हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कुछ प्रॉब्लम, Yes, sir. यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम। अब लिमिट लो, ये तो जनरल सबके लिए ट्रू है। अब लेकिन जब डेल्टा एक्स बड़ा है तो नहीं होगा, लेकिन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप क्या, टेंड्स टू 0 में ये समान 0 को जा रहा है, ये समान 0 के स्क्वायर को जा रहा है, तो बचेगा क्या आपके पास 3x स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, Yes, sir. कुछ मेरे को बताओ, आयुष और यश का डाउट क्या है इसमें, ओवरऑल सेशन में कहाँ पे डाउट है, कुछ है या थोड़ा सा क्या धीरे है फास्ट है या क्या है, मतलब कुछ डाउट। अरे आप ही के लिए तो क्लास हो रही है, बोलो ना।
ठीक है। नो डाउट सर। ठीक है, नहीं चल आगे चलते हैं। अच्छा, ये बाद में देखेंगे अभी। साइन एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। हाँ, अब क्या होता है, y इज इक्वल टू ऐसा आ गया आपके पास। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 2x आया था। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 3x स्क्वायर आया था। याद है आपको, अभी 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 एक बार ने देखा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर एक्स स्क्वायर सर। प्लस एक्स क्यूब का निकालना है तो वो हो जाएगा dy बाई dx। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहले का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x और ये कितना होगा 3x स्क्वायर। इस तरह से अपन पार्ट्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला फंक्शन, दैट इज 1/x sin x को देख लेते हैं। sin x, हाँ, y इज इक्वल टू sin x का निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही x कहाँ पे डालेंगे, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जब x में चेंज कर रहे हैं। ग्राफिकल भी आप साथ में देखते रहो, सोचते रहो sin x जिसका ग्राफ पता है आपको, तो ये आपका sin x है, ये आपका x है, x प्लस डेल्टा x, वो तो वही चलेगा, उसमें कुछ अभी नई चीज नहीं है। चलो x की जगह पे क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, जब x की जगह डेल्टा x रखेंगे तो क्या होगा बताओ, x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, बोलो यश, क्या हो जाएगा राइट साइड में लेफ्ट साइड में, साइन ऑफ y प्लस डेल्टा। क्या आ जाएगा वापस बोलो। साइन ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, ठीक है, पूरे टर्म को साइन लगेगा। ठीक है, 2 - 1 किया आपने, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। विशु आपके लिए क्लास थोड़ी स्लो हो गई होगी थोड़ी सी। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो दैट इज फाइन, आपको आता है तो ऐसे ही लगेगा आपको। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू ये। अब ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये याद होना चाहिए, इसका कोई रास्ता नहीं है अभी, तो अभी अपन उसको याद कर रखते हैं। 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो इसका भी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, समझे आप बात को, नहीं 2 cos c प्लस डी बाई टू, अरे गलत हो गया, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। फॉर्मुलेज भी भेज देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाई टू। अच्छा, ये एग्जांपल नहीं ले रहा था मुझे अभी, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो डेल्टा x बाई टू, इसमें एक चीज और लगेगी शायद आगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैं आपको बताऊंगा। चलो, ये मतलब ये तरीका आ गया आपके पास जनरल। ठीक है, कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी इसमें क्या होता है कि एक लिमिट और लगेगी, साइन डेल्टा एक्स बाय टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय टू, ये लिमिट भी लगेगी इसके अंदर, तो थोड़ा सा और है तो उसका चलो इसको कर लेते हैं, फिर आगे वाले पे ध्यान देते हैं। इसमें पॉलिनोमियल पे अभी देखते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इस वाले को डिवाइड कर दिया, 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, और यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाय टू। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब में क्या होता है कि यहाँ पे ये डेल्टा एक्स बाय टू है ना, इसको उठा के हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से करना, यहाँ पे इसको, और यहाँ पे नीचे 2 किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म का है। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट रहती है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वो देखेंगे अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये लिमिट्स के अंदर आता है। तो फिर यहाँ पे ये पूरा सामान गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स बचा आपके पास। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्या हुआ ये, इसमें दो चीजें नहीं आई होंगी आपको, एक ये फॉर्मूला नहीं आया होगा, और ये एक आपको साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये मतलब प्रोसेस तो पता चले आपको क्या किया। ये इस बारे में बात करेंगे, साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, लिमिट कैसे निकालते हैं इसकी। ठीक है, लेकिन और ये साइन सी माइनस साइन डी, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपन।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे sin x का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x आता है। तो d by dx ऑफ sin x क्या होता है, d by dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, चलो अभी एक सिंपल सा और देख लेते हैं ताकि आप उसमें 1 by x का देख लेते हैं, रूट x का देख लेते हैं। y is equal to 1 by x, y plus delta y is equal to 1 upon x plus delta x। ठीक है, तो माइनस किया आपने तो क्या बचेगा, डेल्टा y is equal to 1 by x plus delta x minus 1 by x into x plus delta x, ऊपर क्या आ जाएगा, x minus delta x। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा वाई हो गया। यहाँ तो कोई कंफर्टेबल, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। फिर आपने क्या किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, तो -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक आ गया। 1 बाय एक्स का निकाल रहे अपन। ओए आवाज आ रही नहीं आ रही? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट लेना आपने को। तो लिमिट लेना तो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पे आप राइट साइड में डेल्टा एक्स को 0 डाल दो, क्या आ गया आंसर, -1 by x स्क्वायर। -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो d बाय dx ऑफ 1 बाय x क्या होता है, ये भी फेमस है एकदम, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और रूट एक्स का निकाल दो आप, रूट एक्स भी फेमस है बहुत। y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स पहले से यहाँ लिख दिया। ठीक है, वाई प्लस, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट। 1/2 रूट x। क्या बात है, याद है, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यही सीधा काम, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डिवाइड किया और एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। ये समझ में आएगा क्या किया? हाँ सर। ठीक है, बस। तो अब क्या करना है, अब आपको बाइनोमियल का हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर आप रैशनलाइज करो, बाइनोमियल का हेल्प लो। दो तरीके हैं, मेथड 1 बाइनोमियल, मेथड 1 तो सिंपल वाला रैशनलाइज होता है, मेथड 2 बाइनोमियल। मेथड 1 में आपने क्या किया, इसको इसके दोस्त से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्त कौन रहेगा इसका, प्लस वाला, इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, और ये नीचे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, तो ये खुल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन नीचे ये रह जाएगा प्लस वाला आइटम, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स चला गया और डेल्टा एक्स कट गया, तो आपके पास बचा समान इतना, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। अब क्या बचा, इसमें डेल्टा एक्स 0 डालो तो क्या वैल्यू आती है बताओ। इसमें आप लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वाला 0 हो गया, तो 1/2 रूट एक्स आ गया। ठीक है, कंफर्टेबल है? हाँ सर। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। फिर एक log x का रहता है। अब log x के डिफरेंशिएशन में मैं देखता हूँ कुछ तकलीफ आती है क्या, जो आपको एडिशनली देखना पड़े, देखते हैं। log x आएगी तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो निकालनी पड़ेगी अपन, लिमिट्स वगैरह में देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाय डेल्टा एक्स, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a upon b। हाँ, तो क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब ठीक है, यहां तक समझ में है। log a बाय log b, log a माइनस log b का log a बाय b फॉर्मूला हो गया ना, तो x कट गया आपका, log 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब log 1 प्लस एक्स की सीरीज आती है, थोड़ा सा अपन सीरीज पे काम करते हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला डिराइव पहले, चलो एक बार मैं बात करता हूँ आपसे, किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर रहे हैं, ये आपने देखा डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है,
डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कैसे कर रहे हैं, फिर कुछ सीरीज है वो आपको नॉलेज होना चाहिए सीरीज का, log 1 प्लस एक्स सीरीज क्या है, और log 1 प्लस एक्स सीरीज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है। बट तो अच्छा फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तो वो सीरीज तो याद ही रखने की होती है, ठीक है। log 1 प्लस एक्स की x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, तो यहाँ पे जो log 1 प्लस एक्स, चलो सीरीज भी देखते हैं उनको। तो अभी मैं एक बार क्विकली देख लेते हैं अपन ने क्या क्या चीजें देखी और क्या क्या मिस हो गई, फिर शुरुआत से देखता हूँ। डिफरेंशिएशन ये नई स्लाइड में किया था क्या अपन ने, नए सेकंड लाइट जाने के बाद किया था क्या ये? हाँ चलो सही है। लिमिट्स देखा अपन ने, ठीक है। एग्जिस्टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, राइट हैंड लिमिट देखा। ये लिमिटिंग वैल्यूज निकालना देखेंगे अपन अभी। sin x by x एक्सपोनेंशियल लिमिट, तो ये क्या लिमिट सब, ये सीरीज से आप या काफी तरीके से सीरीज से निकाल सकते हो, और भी तरीके जिससे ये लिमिट होती है स्टैंडर्ड, फिर उसको यूज भी करते हैं कई बार, और आप एक्सपेंशन से निकाल भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक सीरीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज, मैं वो सीरीज बताता हूँ आपको। तो सीरीज निकलती ऐसे है, फिर भी कुछ अभी आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सीरीज कुछ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सीरीज जो है वो, एक मिनट, लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपकी सीरीज है, ठीक है। e पावर x किसकी, 1 प्लस एक्स पावर n e पावर x यहाँ पे लिखी हुई, मैं आपको लिख, हाँ बोलो ना सर मेरा एलन 8 बचा था। हाँ ठीक है चलो चलो ओके। थैंक यू सर। ये सीरीज है, ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर n e पावर x log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज जब x 1 से छोटा है तब आप ये एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब ये जो, हाँ ये जो जब अपन ने ये एक्सपेंड किया था ना, इसकी कंडीशन थी 1 प्लस एक्स पावर एन की, कि ये जो मॉड एक्स है ये 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा होगा तो कहानी अलग ही हो जाएगी। एक्स स्क्वायर 1 से अगर बड़ा है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, बड़ा होगा बहुत, तो फिर उसको आप एक्सपेंड तो कर सकते हो, लेकिन नहीं फिर नहीं होगा, एक्सपेंड भी नहीं होगा। और अप्रोक्सीमेट करने के लिए डेल्टा एक्स, नहीं एक्सपेंड तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, कुछ यूज नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि बाइनोमियल से एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए भी अलाउड होगा, लेकिन उससे वैल्यू आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो x है मॉड x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब आपका कुछ x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4 की जो वैल्यू है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार देख लेते हैं क्या क्या अपन ने देखा है, फिर अपन देखते हैं क्या क्या देखना चाहिए। डेरिवेटिव, the rate of change of a quantity with respect to another quantity x is called derivative of a differential coefficient of y with respect to x, ये अपन ने देखा। the process of finding derivative of a function is called differentiation, मतलब rate of change, ठीक है। differentiation using first principle, fx is a function differentiable at any point, मतलब differentiation किया जा सकता है। differentiable के बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलस का पार्ट है, कि मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, मतलब एकदम से ये बिहेवियर चेंज कर रहा है। अपन जो नॉर्मल चीजों का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं वो ऐसे स्मूथ या फिर इस तरह से या इस तरह से चीजें एक ही तरह के जो बिहेवियर रहता है उस तरह का कर रहे हैं, इसमें बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके बारे में बाद में करेंगे। तो ये अपन ने देखा एफ डैश एक्स बोलेंगे, या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे, या फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोलेंगे। ये सारी बातें एक ही है, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये अपन ने देखा ये डेल्टा को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी अपने को डिराइव करना था, दैट इज बाइनोमियल से डिराइव करता हूँ ये वाला।
ये वाला डिराइव करते हैं, e पावर x डिराइव करते हैं, a पावर x डिराइव करते हैं, log x को डिराइव करते हैं और sin x cos x। x फिर ये तो अभी यहाँ तक आप याद रखो, cos x tan x cot x sec x cosec x, बाकी का यूज अभी मत करो उसको, ठीक है। ये भी यूजफुल है लेकिन अभी इसका इतना फिजिक्स के हिसाब से तो यूज नहीं है, फिर भी ठीक है निकाल सकते हैं इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। बट अभी अगर आप 11th के लिए मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो इसका इतना यूज अभी नहीं है, बट यूज तो काफी आएगा। और क्या नेक्स्ट, ठीक है डिफरेंशिएशन देखेंगे। मोर क्या बोल रही है, मोर चैट सर मेरा 11th का क्लास, ओके ठीक है। तो एक मिनट आप आ जाओ वापस, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ थोड़ा सा फीडबैक दो। यश ऑन करो एक बार, कैमरा ऑन करो या जो भी है बात करो। मैं बोल रहा था ये इसमें कितना आपको चीज आती थी और कितना मतलब समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। ऑलरेडी आता था, क्या समझ में आया क्या नहीं आया? सर इसका लगभग लेस देन 1% आता था हमें, केवल वो ग्राफ का पार्ट पता था। कि अच्छा केवल ग्राफ का पार्ट पता था, मतलब नहीं ये सब चीजें नहीं पता थी ना आपको? ओके गुड, ठीक है। और काफी लगभग 99 to 100% समझ में आ गया है। गुड गुड गुड। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी चीजें इसमें कोरिलेटेड होती है हमेशा, ये भी आना चाहिए, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं से आपको अज्यूम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब आप करोगे तो वो क्लियर हो जाएगी। जैसे sin x by x की लिमिट है, डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन आप आपके लिए नॉर्मली अभी तो पॉलिनोमियल फिजिक्स में देखेंगे तो पॉलिनोमियल का जैसे कहीं रिजल्ट आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया d by dx of sin x कर दिया तो cos x लिखा हुआ रहेगा, तो वो उस रिजल्ट से आता है, ठीक है। और लिमिट्स आपको समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अपन अराउंड इसके मैं जैसे एक इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सेशन भी लेंगे, तो अराउंड 2 सेशन से मैक्सिमम 3 सेशन में अपन ये बेसिक्स ऑफ ये आपका खत्म करेंगे, ठीक है ठीक है ऑलराइट। ओके सर। और अभी अपन आगे भी देखते हैं, थोड़ा सा 2-4 और डिफरेंशिएशन देखते हैं जिससे आपको डिफरेंशिएशन आएगा। मैं जस्ट ब्रेक इसलिए लिया कि मेरे को समझ में आया कि आपका कहाँ चल रहा है। कई बार क्या होता है बहुत कुछ आता होता है, कई बार कुछ नहीं आता होता है, तो यू नीड टू सिंक अप। क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्लास नहीं थी, दिस इज अ फिजिक्स स्पेसिफिक क्लास ना। स्टैंडर्ड क्लास में क्या लिमिट्स बहुत लंबा चलता है, डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चलता है, ओके तो चलो मैं आपको देता हूँ। इनका अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं। x पावर n अब क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x पावर n, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, वही किया, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखता हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x पावर n अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x पावर n बाहर ले लो, क्या आएगा, x पावर n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, अब आएगा बाइनोमियल का पिक्चर, x पावर n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x, पहले वाले x पावर n बाहर आ गया, ठीक है। x मतलब इससे भी x बाहर लिया और इससे भी x बाहर लिया, तो x पावर n बाहर आ गया। पहले वाले में क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा x बाय x की पावर n माइनस 1, ये पूरा डब्बा डिवाइड बाय डेल्टा x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो ना वापस रिवर्स में, x पावर n है, n की जगह पे आप कुछ और लेके देखो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या इसको खोलोगे, खोलोगे के लिए बैनिमल चाहिए, ठीक है। ये नहीं आएगा समझ में, कैसे बाहर बाहर कैसे कॉमन कैसे लिया? हाँ सर समझ। या तो इसको ही कॉमन ले लो तो ये डिवाइड हो जाता है। चलो इसको अगर नहीं समझ में आया तो x पावर n को ऐसे बाहर ले लो, तो ये यहाँ से जब बाहर लोगे तो ये x प्लस डेल्टा x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n माइनस 1 इस तरह से बाहर आएगा। फिर ये अंदर घुस जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो अंदर घुस जाएगा, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब क्या है, ये जो डेल्टा x बाय x है ना, ये इसकी वैल्यू जब लिमिट
अब कह रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तब जो डेल्टा एक्स बाय एक्स है वो छोटा रहेगा, विल बी स्मॉल। एक्स की वैल्यू कुछ भी 1000 रहे, लेकिन डेल्टा एक्स तो छोटा है ना, एक्स की वैल्यू 1000 है लेकिन डेल्टा एक्स क्या है 0 के पास में, तो डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा एक्स बाय एक्स वैल्यू बी स्मॉल, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स को क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं 1 प्लस n टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। और आप अगर आगे लिखोगे n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या अप्रोक्सीमेटली इसको ये लिख सकते हैं, समझ में, ये भी अपन ने देखा था ना, 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। जब एक्स बहुत छोटा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, समझ में आया आपको। तो उसके Yes, लिए sir. अपन ने एक्स कॉमन लिया, एक्स पावर एन बाहर लिया था। अब क्या किया, इस कहानी को अपन ने क्या लिख दिया, 1 प्लस एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एन, तो एक्स पावर एन बाहर आ गया, 1 प्लस एन टाइम्स डेल्टा, यहाँ पे लिमिट ले ली अपन ने, ठीक है, तो वो तो लिख लेंगे अपन, लिमिट एन डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट में भी लिमिट ले ली, राइट में भी ले ली, तो राइट साइड में अप्लाई कर रहे हैं, ये 1 से 1 गया, एक एक्स से एक्स चला गया, एन आ गया आपके पास, और एक डेल्टा एक्स साफ हो गया, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, किसका डिफरेंशिएशन है, इसका है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जो आ गया वो क्या आ गया, एन एक्स पावर एन माइनस 1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कैसे क्या किया अपन ने, सर X की जगह लास्ट वही, स्टेप फिर से बताओ ना, लास्ट स्टेप। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या किया आपने, वन, ये समझ में आया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, समझ में आया क्या, हाँ सर वो समझ में आया। तो बस तो यहीं से चल रहे हैं अपन, एक्स पावर एन बाहर है, 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखा एन डेल्टा एक्स बाय एक्स लिखा, नीचे के समान में डेल्टा एक्स है, ठीक है, यही तो है, 1 तो कट गया ना आपका। हाँ सर। तो अब ये डेल्टा एक्स ने कहा मैं डेल्टा एक्स से साफ करूंगा, ये एक्स ने कहा कि एक पावर ज्यादा है तो कम करूंगा, और एन का है कि आप अलग से पढ़े हो तो पढ़ेगा, तो उसको मैंने दिया एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ओके समझ में आ गया। ठीक है। तो कभी भी आपके पास इस तरह से आएगा, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालना, तो लो 2-3 ट्राई कर लेते हैं। एक्स पावर 10 का डिफरेंशिएशन बताना अभी, वाई, तो वाई डैश या y1 या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10, ये सब एक ही है बात, वाई डैश निकालो, y1 निकालो, या डी बाई, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो क्या होगा फिर, वाई एक्स पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला लिखा, 10x पावर 9। हाँ, डी बाई डी एक्स 10x पावर 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x पावर 9 प्लस माइनस ऑफ x पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन बताना, डिवाइड पहले का डिफरेंशिएशन टू दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9x to the power 8 minus 8x to the power 7। 8x टू द पावर 7, ठीक है, nx n माइनस 1, ठीक है। अभी अपन ने 1/x का डिफरेंशिएशन देखा था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x square माइनस 1/x, 1/x square। और रूट x का क्या आता है, ये फेमस है एकदम, 1/2 रूट x, ये एकदम फेमस है, आते ही रहते हैं, मतलब ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। तो वैसे ही आपने 2-4 चीजें और देख लेते हैं, log x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला तो मैं दूंगा आपको, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, ये आएगा, मतलब इसको भी डिराइव करेंगे, लेकिन डिराइव में वापस वो सीरीज लगती है, तो सीरीज को अपन को मानना पड़ेगा कि सीरीज आती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है, ठीक है। log x 1/x होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो पहले हाँ इसको ये इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। आपके पास आ गया x प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करना क्या होगा, देख 1 minus 1/x square। 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने रूट एक्स, हाँ इसका ऐसे भी होता है, फिर इसका मतलब है कि x पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना क्या होगा,
nx n minus 1 से कर सकते हो 3/2 into root x x power 3/2 minus 1 that is y dash is equal to 3/2 root x. ठीक है, हो गया 1/x का minus 1/x square. ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला लग जाता है nx n minus 1. तो अगर किसी ने आपको ये बोल दिया क्या x स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस साइन एक्स इसका डिफरेंस प्लस लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा बताओ? x plus 1/x square. x स्क्वायर का 2x हो जाएगा nx n रूट एक्स 2x रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स साइन एक्स का कितना होगा cos x log x का होगा 1/x. ठीक है, ठीक है. तो एक मिनट कौन कौन सा देखना था अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से e पावर x देखते हैं. e पावर x की सीरीज भी देख लेते हैं. चलो एक log 1 प्लस x की सीरीज बताता हूँ मैं आपको, याद रखनी है. x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 इस तरह से कहानी चलती है. ठीक है, e पावर x की सीरीज कैसे चलती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ये तो बहुत सिंपल याद हो जाती है एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4. ठीक है, याद रहेगी आपको ये सीरीज, मतलब याद कर लेना, बहुत सिंपल है ये तो. 1 e पावर x की सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और 1 प्लस एक्स पावर n का सीरीज कैसे खोला था बताना किसी, थोड़ा सा अभी बताया था आपको. 1 प्लस एक्स पावर n को कैसे खोलते हैं 1 plus n into n minus 1 प्लस nx nx into n plus minus n 1. minus 1 down 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2. ठीक है, इसमें इसमें आप सिंपली आप 1 माइनस एक्स पावर n की सीरीज भी निकाल सकते हो इसी से. ठीक है, फिर आप 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 की सीरीज भी निकालते हो इसी से. फिर आप 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 की सीरीज भी निकाल सकते हो. ये सब इससे आप डिराइव कर सकते हो, आ जाएगा. आप एक सिंपल रिजल्ट निकाल के देखना, मजा आएगा आपको. ये अपन ने पहले भी देखा था, शायद मेरे को याद है, उस टाइम देखा था अपन ने 2 साल पहले. ठीक है, तो इससे आप ये निकाल के देखना. ई पावर एक्स की सीरीज निकाली अपन ने. ठीक है, फिर साइन एक्स की सीरीज रहती है. ये सीरीज सबको लिखी हुई मिल जाएगी आपको, प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप यूज कर लेते हैं. साइन एक्स की सीरीज रहती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5. कॉस एक्स की सीरीज रहती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4. इस तरह से. ठीक है, ये बेसिक सीरीज है. सीरीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है. तो सीरीज में आपको क्या होता है, जनरली आपको ये 2 टर्म्स तक ही जनरली एक्सपेंड करना पड़ेगा. अब मुझे ये बताओ, अगर x टेंड्स टू 0 है तो sin x क्या होगा इस सीरीज से बताओ. जब x टेंड्स टू 0 है तो sin x की वैल्यू क्या होगी, cos x की वैल्यू क्या होगी. मतलब ऐसे तो आपको ऐसी डायरेक्ट पता होगा, लेकिन x टेंड्स जब 0 के पास में जा रहा है तो ये वैल्यू क्या जा रही है 0 के पास में, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या जा रही है 1 के पास में. ठीक है, बट tan x की सीरीज होती है x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x 5 x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 tan x की सीरीज x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x पावर 5. ठीक है, तो आप ये समझ लो कि थोड़ी सीरीज आपको याद रखनी है. सीरीज आती है, हाँ तो आती है, तो डेरिवेशन के लिए बताया. अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो ये तरह से टेलर्स मैक्लॉरेंस से आप निकाल सकते हो कि सीरीज क्या होगी, उसके लिए डिफरेंशिएशन आती है. थोड़ा कुछ तो पहले से आना चाहिए मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ डिफरेंशिएशन देख लिया. इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है. कांस्टेंट का क्या होगा, चलो ये ग्राफ है ना कांस्टेंट का, इसमें कोई चेंज होगा तो ये डेल्टा वाई 0 होगा ना हमेशा. ये x1 x2 डेल्टा वाई 0 होगा. e पावर x का डिफरेंशिएशन आप निकाल के देखना, e पावर x ही आता है. ठीक है, a पावर x का a पावर x log a आता है. चलो a पावर x की सीरीज कैसे करेंगे, हाँ उसको भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं. log x को ये इतना डिराइव कर लेते हैं अपन, उसके बाद खत्म करेंगे. एक आगे की चीज देख लेंगे थोड़ा सा. तो cos x का sin x, ये आपको डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है. tan x का sec स्क्वायर x होता है. ये आप ट्राई करना एक बार. ठीक है, पता है ट्राई कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला याद नहीं है ना आपको, सारे याद है, पढ़े हुए हैं सर थोड़ी 11th की पढ़ी है.
थोड़ी पड़ी है ना, तो वो ठीक है ग्राफ्स मतलब वगैरह पढ़ा है। हाँ तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री साइन ए प्लस बी वगैरह याद है तो फिर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज ए रिजल्ट फॉर्म में ले सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। इसको भी अपन मैथ्स में देखेंगे इन सबको, ठीक है। फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर ये भी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये फंक्शन ये देखा अपन ने, एक दो चीज़ और थी, लिमिट्स, हाँ ये डिफरेंशिएशन निकालना, दो चार चीज़ों का अपन वो फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका बताना डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बोलो, इन दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन बोलो। ए एन तो कांस्टेंट है, ठीक है, एन का क्या होगा, एक्स पावर एन का क्या होगा, nx to the power n minus 1। रिशु वो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस भेजे हैं Yes, उसके sir. उसके तो आप उसको सॉल्व करके भेजना, कम क्वेश्चंस है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग चैप्टर के ऐसे 5-5 क्वेश्चंस करके करते हैं, जिससे Okay. आपके बेसिक्स है ना आपके ब्रश अप होते रहे, और कौन से Yes, sir. मतलब कौन सा कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है, बेसिक अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो उसको एकदम डिटेल में याद करते हुए चलो आप इसको, ठीक है। Yes, sir. बहुत क्वेश्चन नहीं भेज रहा हूँ कि आपको फास्ट करना है, ठीक है, फास्ट तो आप कर रहे हो बाकी सब चीजों में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, कंसेप्ट रिवीजन के लिए, ठीक Okay, है। sir. Sir, you said you हाँ were going to यश send 5 more questions. हाँ भेजूंगा भेजूंगा। और ये यश ये कैसे चल रहा है, पीएनसी का कैसे चल रहा है हिसाब किताब, अभी कुछ चीजें बाकी है, छोटी सी है, मतलब कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, पर है कुछ छोटी सी, वो करेंगे अपन। तो अभी कैसे किया आपने, कैसे चल रहा हो, कैसा रहा वो, और कैसे चल रहा है अभी। सर वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। और हाँ फिर वो दूसरी 200 क्वेश्चंस वाली दी थी ना आपने, उनके भी हाँ हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के काफी हो गए क्या हैं। क्या बात है। तो अभी क्या होता है कि इतना कुछ करने के बाद आप खुद डेवलप करते हो अपना लॉजिक, और उसके बाद में उसको आप अप्लाई करते हो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो ना, अप्लाई एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपका दिमाग खुलता रहता है, खुलता रहता है, खुलता रहता है। तो वो आपने फील भी किया होगा, सारे क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में नहीं किए थे, लेकिन आपको बेसिक्स पता है तो आप उसमें गाड़ी को चला सकते हो, या फिर छोटा एग्जांपल लेके आप सोच सकते हो ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, और कुछ क्वेश्चन में गलतियों से भी सीखते हो आप। तो पीएनसी अच्छा हो गया अभी कि ठीक हो गया, क्या मतलब चल रहा है अभी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है तो दैट इज गुड पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट मेक्स दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है तो गुड, ठीक है। यहाँ पे n-1, यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना, n-1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n-2। नहीं नहीं n-1 उच्चक के बाहर आएगा ना, x पावर n-2, अगर आपका x स्क्वायर होता है तो क्या होता है 2x होता है उसका, तो ये जो पावर है जो निकल के बाहर आ जाती है, तो पावर तो निकल के बाहर आएगी आएगी। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x पावर 9 होगा, ठीक है। और हाँ रिशु अभी अपन मोड को चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को ऐसे ऐसे करते करते रिवाइज करते जाए, ठीक है, Okay, हो सकते sir. हैं जिससे Okay, आपका sir. कहीं पे मिस नहीं हो बीच में, कोशिश करते Okay, हैं sir. इसको, ठीक है। हाँ हाँ। और तो ये अपना x पावर n हो गया, ये ए जीरो का क्या होगा डिफरेंशिएशन बताना, ए जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, Sir, ये what? नहीं Okay. आपको नहीं पूछा है, मतलब ए जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ ए जीरो, a0 ही होगा। कांस्टेंट जीरो होगा ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, हम्म। तो अरे रेट a1x का क्या हाँ होगा, जी। हाँ a1x का जीरो होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा, a1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा सर। a1 होगा ना केवल, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है, लेकिन a1 तो आएगा ना कांस्टेंट के फॉर्म में। हाँ हाँ। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 बाहर आ गया, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया x को। अगर आपको बोला 10x क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या होगा बताना, 30x। 30x स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 30x स्क्वायर ही बोला होगा शायद आपने, ठीक है। फिर अपन और डिफरेंस देखेंगे, दो चार चीज देख लेते हैं बस ये, उसके बाद अपन लिमिट समझ लिया आपने, थोड़ा ऊपर नीचे है आगे पीछे है, लेकिन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे राइटिंग का पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे है। ई पावर एक्स देख लेते हैं, लॉग एक्स देख लेते हैं, साइन एक्स देखा अपन ने, ई पावर एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई पावर, जहां अब बताना क्या एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा बताना, क्या आएगा राइट साइड में, ई पावर
e to the power x minus प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखना है आपको, ठीक है? आप कंफर्टेबल है ये क्या किया ये? yes sir तो अब क्या करेंगे, ई पावर एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो अभी ई पावर एक्स बाहर आ गया, ई पावर एक्स ई पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये तो कहने की वही बात हो गई कि अब आपको ई पावर एक्स की सीरीज आनी चाहिए या फिर लिमिट आनी चाहिए। तो ई पावर एक्स की सीरीज यूज करेंगे अपन, दैट इज क्या होती है ई पावर एक्स की सीरीज देखी थी क्या अपन ने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, लास्ट में -1 नीचे डेल्टा एक्स। तो ये पीछे वाला -1 और प्लस वाला -1 कट गया, डेल्टा एक्स सूचक के बाहर आ गया। तो क्या बचा आपके पास? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, अंदर क्या रहा? ई पावर एक्स ऊपर, और अंदर क्या रहा? 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स बाहर आ गया ना, तो 1 प्लस एक्स, हाँ ठीक है, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 और 1 प्लस आ गया डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, ये सब आ गया। तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स आपने 0 रख दिया, ये तो कट गया पूरा डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया? ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स क्या आ गया? e to the power x into 1 Same आ e गया, to the power हाँ x 1 आ गया, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है। तो यस, तो वैसे log x का आता है, a पावर x का भी निकाल के देखना, सेम ही होता है उस टाइम में, a पावर x प्लस ऐसा आएगा खोल के, ठीक है, log a बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये डेफिनेशन की कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वगैरह, ठीक है। और बस अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। एक सेकंड रुको, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पीपीटी चला गया, बट दैट इज फाइन। मैं आपको क्या क्या भेजूंगा इसमें, एक तो सीरीज भेजता हूँ इसके लिए, ठीक है, एक आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस भेजता हूँ। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको डिराइव, सीरीज का यूज करके आप डिराइव कर सकते हो। और सीरीज कहाँ से डिराइव होती है उसके लिए भी डिफरेंशिएशन चाहिए, तो फिर तो मुश्किल है, मतलब डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए या सीरीज पता होनी चाहिए, तो कहीं तो पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ तो रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा अपने को, जैसे आपको सीरीज पता है, लेकिन सीरीज कभी डिफरेंशिएशन जब आ गया तब आपको सीरीज अगर भूल गए तो सीरीज के फॉर्मूले से आप सीरीज डिराइव कर सकते हो यूजिंग डिफरेंशिएशन, वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है। तो सीरीज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, और लिमिट्स के बारे में पता होना कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। इनफाइनाइट पे का मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या इनफाइनाइट, ठीक है, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये सब चीजें अपन ने देखी, ओके, ठीक है।